Good morning everyone. Welcome in our YouTube channel Srimati Mohar Devi Tapadia Girls College. Our discussing topic is फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आज जो हमारा डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो होगा वित्तीय प्रबंध, सामान्य परिचय। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक यही है, हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। आप वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में अच्छे से परिचित हो। वित्त को व्यवसाय का जीवन रक्त माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य ब्लड के बगैर, ठीक है, जैसे रक्त के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी प्रकार से जो व्यवसाय है उसका जो ब्लड है वो क्या है, पैसा है, वित्त है, फाइनेंस है, वो उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए किसी भी व्यवसाय के लिए जो जीवन रक्त का काम करता है वो क्या है, वो वित्त ही है, पैसा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वित्त है कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली इसको 4 भागों में बांटा गया है, वित्त के प्रकार। इसके अलग अलग प्रकार है 4, और इनका प्रबंध किस तरीके से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है वो है सार्वजनिक वित्त। इसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। दूसरा होता है निजी वित्त। ये होता है पर्सनल फाइनेंस। और तीसरा होता है संस्थागत वित्त। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। इसे संस्थागत वित्त को इंडस्ट्रियल फाइनेंस बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। और ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इस तरीके से इसके जो मुख्य मुख्य 4 प्रकार है। अब हम एक एक पे डिस्कस करेंगे। ये केवल शॉर्ट पॉइंट्स है, इनसे संबंधित बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आती है और पूरी डिटेल्स एक एक टॉपिक का, एक एक जो बुक्स में पूरा आपको डिटेल मिलेगा। पब्लिक फाइनेंस की पूरी एक बुक आती है, पर्सनल फाइनेंस की एक बुक आती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस की भी बुक है, इंटरनेशनल जो फाइनेंस है उसकी भी एक अलग से बुक आती है। यदि आपको टोटल इनकी डीपली स्टडी करनी है तो इनकी पर्टिकुलर उन बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। बट अपने जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको हम थोड़ा थोड़ा बेसिक रूप से इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्थागत वित्त। 1 नंबर संस्थागत वित्त, सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त से ऐसे सरकार या कोई जो सत्ताएं हैं उनके द्वारा वित्त का प्रबंध किस तरीके से किया जाता है, किन सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है, उनसे संबंधित है। यानी जो सार्वजनिक वित्त है वो किनसे संबंधित है, वो सार्वजनिक जो सत्ताएं हैं, निकाय है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो स्थानीय जो निकाय है उनके द्वारा वित्त की प्रबंध की जो व्यवस्था है किस तरीके से की जाती है, उनसे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है। तो यदि बात करें कि सार्वजनिक वित्त कहाँ ये देखने को मिलता है, तो केंद्र सरकार, इनके मुख्य टॉपिक है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय।
इनकी वित्त की जो आपूर्ति है किस तरीके से होती है, या इनकी आय किस तरीके से होती है, किस तरीके से उस आय को वो व्यवस्थित करते हैं, किस तरीके से अपनी उस आय को वो लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है सरकार, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय है, वो किस तरीके से पैसा अर्न करती है और किस तरीके से लगाती है। इसके अलावा इनका एक काम वो ऋण देने का और काम होता है साथ में। तो 3 प्रकार के काम करती है, पैसा लेना और खर्च करना और ऋणों के रूप में दे देना। तो इस तरीके से ये 3 जो प्रकार है, इनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो सिद्धांत है वो हम सारा सार्वजनिक वित्त टॉपिक के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं उनका। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा हम बात करें हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है निजी वित्त। निजी वित्त भी 3 प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत की बात कर लें तो एक व्यक्ति अपनी आय को किस तरीके से अर्न करता है, किस तरीके से खर्च करता है, उसका प्रबंध वो किस तरीके से करता है। एक व्यक्ति अपनी आय को किस किस तरीके से कमाता है, किन किन जो खर्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से सेविंग करता है, कहाँ कहाँ वो बचा हुआ पैसा फाइनेंस करता है, आदि से संबंधित समस्त प्रकार के जो सिद्धांत है, उन सभी चीज़ों का जो हम अध्ययन है वो हम व्यक्तिगत फाइनेंस के अंतर्गत इसको समझते हैं या लेते हैं। इसको व्यक्तिगत फाइनेंस या निजी वित्त, इसको पर्सनल वित्त के रूप में इसको हम समझते हैं। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है व्यावसायिक वित्त। इसके अंतर्गत वो समस्त प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम या उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाएं वो सारी की सारी आ जाती है, जो वित्त का प्रबंध अपने अपने स्तर पे किस प्रकार प्राप्त करती है, किस तरीके से अर्निंग प्राप्त करती है, किस किस तरीके से अपने व्यवसाय में पैसा लगाती है। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि व्यवसाय का जीवन रक्त क्या होता है, वित्त ही होता है। तो कोई भी वित्तीय जो संसाधन है या जो फाइनेंस जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो बिना उसके वित्त के या बिना फाइनेंस के बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो व्यवसाय, इसमें जो व्यावसायिक वित्त है उसके अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाएं आ जाती है। व्यावसायिक संस्थाएं यानी बिजनेस करने वाली संस्थाएं हैं, फैक्ट्रियां, कंपनियां, ऐसे सारे वो उपक्रम जो लाभ के उद्देश्य से पैसा लगाते हैं और समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। समाज को इस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो बिजनेस है और है कुछ न कुछ नई चीज़ें तैयार करते हैं और लोगों को बेचते हैं, अपना लाभ कमाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। यदि ये सारे उपक्रम बंद हो जाए तो हमें नई चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है व्यावसायिक वित्त है जो व्यावसायिक संस्थाओं के लिए बहुत ही एक उपयोगी टॉपिक है, उपयोगी चीज़ है, और इसके द्वारा ही व्यावसायिक संस्थाएं अपना जो समस्त प्रकार का जो कार्यक्रम है वो चालू रखती है। तो व्यावसायिक जो वित्त है उसके अंतर्गत व्यवसाय जो संस्थाएं किस तरीके से पैसा कमाती है, किस तरीके से कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाती है, और इस तरीके से उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो सिद्धांत है, जो चीज़ें हैं, वो सारे के सारे हम व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी का एक टॉपिक तीसरा आ जाता है, वो है अलाभप्रद संस्थाएं। अलाभप्रद वित्त या संस्थाएं। ये वित्तीय संस्थाएं होती है, इनको वित्तीय संस्थाओं के रूप में नहीं देखते हैं। ये अलाभप्रद, इनमें किसी भी प्रकार का जो इनकम का जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये अलाभप्रद संस्थाएं होती है। इनको गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे कि मंदिर आ जाते हैं, ऐसी स्कूलें भी आ जाती है जिनका लक्ष्य केवल एक ही है, सेवा करना। उनमें किसी प्रकार की कोई अर्निंग, पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, नहीं तो मंदिरों में होता है, और नई कुछ ऐसी
ऐसी जो स्कूल है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है, पैसा लगाते ही हैं उनमें, तो ऐसी संस्थाओं को हम किस में शामिल करते हैं? लाभप्रद संस्थाओं में इनको हम शामिल करते हैं। वैसे आप देखो तो बहुत सारे स्कूल आजकल तो बिजनेस बना रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती है जो इसको बिजनेस न बना करके केवल सेवा के रूप में इसको देखते हैं, तो वो संस्थाएं इनमें हम क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है अलाभप्रद संस्थाएं। तो इनका जो प्रबंध व्यवस्था है, इनकी जो किस प्रकार से होती है, इन अलाभप्रद संस्थाओं की, ये कहाँ से अपना जो पैसा उपलब्ध करते हैं, किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में ये पैसा लगाते हैं, इनका जो समस्त प्रकार का जो प्रबंध है वो सारा का सारा हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। अलाभप्रद संस्थाएं या गैर व्यावसायिक संस्थाएं इनको कह सकते हैं हम, गैर व्यावसायिक संस्थाओं के अंतर्गत ये शामिल हो जाती है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संस्थागत वित्त की। संस्थागत वित्त के अंतर्गत हम बीमा, बैंकिंग और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, इनको हम फाइनेंस कंपनियां जिनको बोलते हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यदि बैंकों की बात कर ले तो जैसे कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, RBI है, ये सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत शामिल कर है। बैंक यानी बैंक, समस्त प्रकार के बैंक इसमें शामिल होते हैं। यदि बीमा की बात करें तो LIC है, टाटा AIG है, बिरला सन लाइफ है, तो ये बीमा की कंपनियां हो गई है। इसके अलावा हम प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी बात करें तो जैसे कि HDFC है, ICICI है और अन्य भी आप बहुत सारी जो फाइनेंस कंपनियां हैं, आवास होम लोन्स है, ठीक है, AU फाइनेंस कंपनी है, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो कंपनियों का नाम आपने भी शायद सुना होगा, तो वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत आ जाती है, संस्थागत वित्त के अंतर्गत है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इनका लक्ष्य होता है लोगों से पैसे एकत्रित करना और व्यावसायिक संस्थानों में लगाना। एकत्र करने का मतलब ये नहीं कि ये जा के घरों में लोगों से मांगती है, ऐसा नहीं है। ये अपने अकाउंट्स खोलती है या लोगों को पैसे उधार देती है, ठीक है, तो अकाउंट्स खोल के लोग इनमें सेविंग करते हैं, बचा हुआ सेविंग का पैसा उद्योग धंधों में क्या कर दिया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, वहाँ से भी इनको कुछ रिटर्न मिलता है, वहाँ से इनको अर्निंग होती है, तो ये खाता धारकों को भी ब्याज के रूप में कुछ अर्निंग करवा देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो सिस्टम है वो चलता रहता है। तो इनका काम मुख्य रूप से उद्योग धंधों में वित्त की आपूर्ति करना है, आप ये मान सकते हो। और इसके अलावा ये पर्सनल लोन भी देती है, इसके अलावा इनका काम है जो होम लोन का भी होता है और अन्य प्रकार के नाना प्रकार के जो लोन्स वगैरह लोगों को दे करके, बिजनेस लोन दे करके देश को या लोगों का जो विकास करने का काम है इनका चलता रहता है। उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो प्रबंध व्यवस्था है, उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो सिद्धांत है वो सारे के सारे हम संस्थागत वित्त के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। इसके बाद में यदि बात करें हम हमारे चौथे नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय वित्त है, इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आ जाती है, इनकी प्रबंध व्यवस्था आ जाती है, इनका प्रबंध किस तरीके से किया जाता है वो आ जाती है। इसके अलावा लेन देन आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय, एक देश के द्वारा दूसरे देश से जब कोई पैसे का लेन देन किया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो जाता है, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं। यदि बात करी जाए संस्थाओं की तो मैं लिखता हूँ यहाँ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ एक ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो क्या करती है? पैसे से संबंधित लेन देन करती है। मुख्य रूप से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये व्यापार का काम करती है, पैसे का मुख्य इसका काम नहीं है। लेकिन ये जो दो बड़ी संस्थाएं हैं ये पैसे से जुड़ी हुई है प्योरली, ये भी कहीं ना कहीं पैसे से ही लिंक्ड है, बट ये मुख्य रूप से पैसे से लिंक्ड है। इनका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अन्य देशों को लोन देना, ऋण देना, ठीक है। और अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त की तो इन संस्थाओं के पास कहाँ से पैसा आता है, इनकी प्रबंध व्यवस्था क्या होती है और ये पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं और पैसे को किस किस तरीके से नए तरीके से किस तरीके से जनरेट करते हैं, आदि समस्त प्रकार के जो सिद्धांत है, आदि समस्त प्रकार की जो इनकी प्रबंध व्यवस्था है वो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं को आप देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त में आप इंटरनेशनल जो स्तर पे जो जितने भी वित्त के संसाधन है, जो वित्तीय संस्थाएं, उन सभी
का अध्ययन कर लेते हो आप, तो आप मुख्य रूप से इनकी प्रबंध व्यवस्था, इनके जो इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सभी का आप इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ऑल ओवर जो मुख्य रूप में हमने बेसिक जो स्टडी की है वो इन टॉपिक पे हमने आज की है, और आज के वीडियो में हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।